यूनिक जीके जीएस सेंटर के करेंट अफेयर्स सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है निपा वायरस। रिसेंटली केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है निपा वायरस से इन्फेक्ट होने के कारण। उसके बाद स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट 789 लोगों का एक लिस्ट तैयार करता है जो इन 2 लोगों के साथ कांटेक्ट में थे पिछले कुछ दिनों से। ओके, तो चलिए। और ये जो निपा वायरस का स्ट्रेन था वो बांग्लादेश स्ट्रेन का था, जो आईसीएमआर का रिपोर्ट बताता है। इस बॉडी के बारे में वीडियो के अंत में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि ये बॉडी क्या है, ये कौन सा वर्क को परफॉर्म करती है। तो आईसीएमआर रिपोर्ट के अनुसार ये बांग्लादेश स्ट्रेन का निपा वायरस था। बांग्लादेश स्ट्रेन के निपा वायरस में यहाँ पे इसका क्या फीचर है कि ये इन्फेक्शन रेट तो इसका कम कम होता है, ये जल्दी से फैलता नहीं है। लेकिन सबसे बुरी बात है क्या, इसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है। मतलब कोई अगर इससे इन्फेक्ट हो जाए तो मरने का जो पॉसिबिलिटी या मरने का जो दर है वो 70% रहता है। तो निपा वायरस से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट करते हैं जो आपके पेपर के लिए, आपके एग्ज़ाम प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। निपा वायरस एक जोनेटिक डिजीज़ होता है। जोनेटिक डिजीज़ क्या होता है? जोनेटिक डिजीज़ होता है जो जानवर से इंसान में फैलता है। ठीक। अब इस वायरस का अगर फैमिली देखेंगे तो ये हैंड्रा वायरस है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये पैरामाइक्सोविरिडे, पैरामाइक्सोविरिडे जेनस हेनिपा वायरस, इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये आपको याद रखना है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक। उसके बाद अगर हम लोग निपा वायरस का जेनेसिस का बात करें कि ये कहाँ से आया, तो सिंगापुर और मलेशिया से यहाँ पे सबसे पहले 1998-1999 में इसका ब्रेकआउट हुआ। तो इस डिजीज़ का अगर नाम का बात करें तो मलेशिया का एक गांव है सुंगई निपा, यहीं से इसका नाम निपा वायरस पड़ा। ओके। सबसे पहले निपा वायरस डोमेस्टिक पिग में देखने को मिला, उसके बाद अलग अलग जानवर जैसे कुत्ता में अलग अलग जानवरों में देखने को मिला। हम्म। और अगर निपा वायरस का अगर आप नेचुरल रिजर्वायर देखोगे कि ये कहाँ से इसका उत्पत्ति होता है, तो फ्रूट बैट से। ये आपका फ्लाइंग फॉक्स है, फ्रूट बैट है, यहीं से जेनेसिस हुआ है। इसी में आपको निपा वायरस मिलेगा। ये निपा वायरस इसके बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये इस बैट को कोई किसी किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है। ठीक। तो चलिए, तो ये फ्रूट बैट है, फ्लाइंग बॉक्स है, फ्लाइंग फॉक्सेस है, जिसके कारण ये नेचुरल रिजर्वायर है निपा वायरस या हैंड्रा वायरस का होता है। ये मौजूद कहाँ होता है? ये मौजूद होता है बैट के यूरिन में या फीसिस में, सलाइवा में, या उसके बर्थिंग जो जन्म देता है बच्चों को, जो फ्लूइड रहता है उससे। तो यही इसी इसी के कांटेक्ट में जब कोई जानवर आ जाता है तो वो उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। ओके। सिम्टम इसका क्या है? फीवर होगा, हेडेक होगा, माथा दर्द होगा, ठीक है, कोमा में। और इसका एक और आपका याद रखना कि इंसेफेलिटीज़ भी इससे हो जाता है। इंसेफेलिटीज़ क्या होता है? आपके सर का फूलना। इसके बारे में हम लोग बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका प्रिवेंशन का सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि इसका कोई भी वैक्सीन अब तक तैयार नहीं किया गया है। ओके। चलिए, इसीलिए यहाँ पे इसको आइसोलेट करने का बात किया गया है। और आईसीएमआर के रिपोर्ट के अनुसार जल्दी से इन लोगों को क्या दिया जाएगा? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, आईसीएमआर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आईसीएमआर एक ऐसा मुख्य बॉडी है भारत में जो जितना भी बायोमेडिकल रिसर्च होता है उनके फॉर्मुलेशन, उनके कोऑर्डिनेशन, उनके प्रमोशन का काम करता है। आईसीएमआर बॉडी सबसे पहले 1911 में 1911 में बना इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम पे, जिसको 1949 में इसका नाम चेंज करके आईसीएमआर कर दिया गया। ओके। आईसीएमआर का अगर रिसेंट कुछ इनका कंट्रीब्यूशन देखोगे तो रिसेंटली जो आप कोवैक्सीन, आप वैक्सीन कोविड का जो वैक्सीन था कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक के साथ मिलकर आईसीएमआर क्या किया था, उसको बनाया था। ठीक है, डेवलप किया था, मैन्युफैक्चर किया था। आईसीएमआर को फंड कहाँ से मिलता है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है। आईसीएमआर किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? आपको याद करना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। डिपार्टमेंट जो है आपका हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट, उसके अंतर्गत आता है। ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना एक रेगुलेटरी बॉडी है। इसका काम होता है क्लिनिकल ट्रायल्स करना। तो क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 2007 में। एक्चुअली यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखना है। ये जो आईसीएमआर का क्या फंक्शन है, उसके बाद पहले जो क्लिनिकल ट्रायल्स होता था उनका रजिस्ट्री जो होता है वो वॉलेंट्री था।
मतलब क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, किसी भी मेडिसिन का एफिकेसी कितना होता है इस चीज़ को चेक करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल होता है। जैसे कि आप वैक्सीन में भी देखे होंगे, जब वैक्सीन हम लोग को कोवैक्सीन या कोविशील्ड पड़ रहा था, तो जब ट्रायल हो रहा था तो उसका एफिकेसी देखा जा रहा था कि 80% इफेक्टिव है कि 90% इफेक्टिव है। ओके, तो क्लिनिकल ट्रायल पहले रजिस्ट्री जरूरी नहीं था, लेकिन 2009 में ड्रग एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसको इस जो भी क्लिनिकल ट्रायल का रजिस्ट्री होता है उसको मैंडेटरी कर दिया गया। ओके, इतना सारा चीज़ आपको जानना है निपा वायरस के बारे में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप इसको घर में भी रीड लगा सकते हो। थैंक यू।